नीट पेपर लीक केस में बड़ा खुलासा हुआ है। गिरफ्तार किए गए नीट स्टूडेंट अनुराग यादव का कबूलनामा सामने आया है। उसने पुलिस के सामने दर्ज कराए बयान में कहा है कि जो प्रश्न पत्र लीक हुआ वही परीक्षा में आया और 100% वही सवाल परीक्षा में पूछे गए थे। अनुराग ने बताया कि उनके पास ये प्रश्न पत्र एक दिन पहले ही आ गया था। अनुराग का कहना था कि उनके फूफा ने सेटिंग करवाई थी और उसे कोटा से पटना बुलवाया था। रात में हर प्रश्न का उत्तर रटवाया गया था। अब पहले आपको अनुराग यादव का ये पूरा कबूलनामा दिखा देते हैं। अनुराग लिखते हैं, मेरा नाम अनुराग यादव है। मैं परेदा थाना हसनपुर जिला समस्तीपुर का रहने वाला हूं। मैं अपनी सफाई का बयान बिना भय या दबाव, बिना लोभ लालच के शास्त्री नगर थाने में दारोगा तेज नारायण सिंह के समक्ष दे रहा हूं। मैं नीट की परीक्षा की तैयारी कोटा में एलन कोचिंग सेंटर में रहकर कर रहा था। मेरे फूफा सिकंदर यादवेंद्र नगर परिषद दानापुर में जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। मेरे फूफा द्वारा बताया गया कि 5 मई 2024 को नीट की परीक्षा है, कोटा से वापस आ जाओ, परीक्षा की सेटिंग हो चुकी है। मैं कोटा से वापस आ गया और मेरे फूफा ने 4 मई 2024 की रात्रि में अमित आनंद नीतीश कुमार के पास मुझे छोड़ दिया। यहाँ पर नीट की परीक्षा का प्रश्न पत्र और उत्तर पुस्तिका दिया गया। रात्रि में पढ़वाया और रटवाया गया। मेरा सेंटर DY पाटिल स्कूल में था। मैं स्कूल में परीक्षा देने गया तो जो प्रश्न पत्र रटवाया गया था वही प्रश्न सही परीक्षा में मिल गया। परीक्षा के उपरांत अचानक पुलिस आई और मुझे पकड़ लिया। मैंने अपना अपराध स्वीकार किया, यही मेरा बयान है। बहुत बड़ा खुलासा अनुराग यादव के इस कबूलनामे से होता है। बिहार और गुजरात से सामने आए पेपर लीक की खबरों से NTA की विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी, पारदर्शिता पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। इसीलिए छात्र मामले में अब CBI जांच की मांग कर रहे हैं। धांधली के मामले में पटना और पंचमहल से कई गिरफ्तारियां हुई हैं। पटना में 13 लोग गिरफ्तार हुए, जिनमें 4 छात्र शामिल हैं। पुलिस छानबीन में पता चला कि पेपर लीक हुआ था और गिरोह ने बच्चों को पास कराने के लिए लाखों रुपए वसूले थे। पंचमहल में भी छात्रों से लाखों रुपए वसूले गए और गिरोह ने सही जवाब भरकर आंसर शीट जमा की। इस मामले में आपको बता दें कि पुलिस की जांच पटना के जूनियर इंजीनियर सिकंदर प्रसाद यादवेंदु तक पहुंची थी। उससे पूछताछ हुई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए थे। उसने बताया था कि परीक्षा धांधली में उसकी भी संलिप्तता है और अपने भतीजे अनुराग यादव, जिनका कबूलनामा आपको दिखाया हमने, उनके लिए गड़बड़ी की भूमिका उन्होंने निभाई। सिकंदर ने कहा कि उसने 4 नीट परीक्षार्थियों आयुष राज, शिवनंदन कुमार, अभिषेक कुमार और अनुराग यादव की पटना में रहने में मदद की थी। अनुराग उसका भतीजा था। वो अपनी मां रीना कुमारी के साथ पटना आया था। पटना की शास्त्री नगर थाना पुलिस ने अनुराग यादव से पूछताछ अब कर ली और उसके इकबालिया बयान जो है वो दर्ज कर लिए हैं और बयान में चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। आपको बता दें, यादवेंदु का कहना था कि वो एक रैकेट के संपर्क में था जिसने ना सिर्फ नीट बल्कि बिहार लोक सेवा आयोग BPSC और UPSC परीक्षाओं के प्रश्न पत्र भी लीक किए थे। इसके अलावा जिस गेस्ट हाउस में परीक्षार्थी रुके थे वहां के बिल भी हासिल किए गए हैं। गेस्ट हाउस की बिल बुक में एक मंत्री जी का भी उल्लेख है, जिन्होंने कथित तौर पर अनुराग यादव और उसके सहयोगियों की ठहरने की सुविधा जो है वो प्रदान की थी। ये गेस्ट हाउस पटना चिड़ियाघर और पटना एयरपोर्ट के पास स्थित बताया जा रहा है। इस संबंध में बिहार के डिप्टी CM विजय सिन्हा का कहना था कि गेस्ट हाउस में जिन लोगों को पकड़ा गया है वो किसी प्रीतम से जुड़े हुए हैं। ये थी पूरी कहानी और इस पूरी कहानी में अब अनुराग यादव, जो कि एक नीट स्टूडेंट गिरफ्तार हुए पटना पुलिस द्वारा, उन्होंने खुलासा किया, कबूलनामा किया कि जो प्रश्न रटवाए गए थे एक रात पहले वही प्रश्न दरअसल नीट के पेपर में अगले दिन आए और उसमें कौन कौन शामिल था ये सब उन्होंने बताया और क्या क्या उजागर होकर आएगा सामने आपको बताएंगे। आप तब तक जुड़े रहिए न्यूज तक के साथ और तमाम बड़ी खबरें देखते रहिए।